यदा यदा हि धर्मस्य। अभी हम लोग भगवद गीता चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और आज हम श्लोक नंबर 15 से लेकर के 20 तक इसका पहले उच्चारण करेंगे और फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब जो गीता कॉपी लाए हैं या मोबाइल पे हैं, आप लोग निकालिए 2.15 और 20 तक इसका हम पाठ करेंगे। टेक्स्ट नंबर 2, चैप्टर 2 टेक्स्ट 15। यम ही न व्यतीयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यस, तो एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे 15 से 20 तक। तो अभी पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे भगवान जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुम उस बात के लिए चिंतन कर रहे हो जो सोचने योग्य नहीं है। अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादम से भाषसे गतासुम अगतासुम से नानु सोचंती पंडिता। तुम ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो या चिंतन कर रहे हो जो चिंता का विषय है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम सोच रहे हो कि तुम अपने जो ये पितामह या गार्लैंड का भारी है, तुम्हें जो गार्लैंड तुम जो अपने पितामह और इसको मारोगे और उसका शरीर खत्म हो जाएगा। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो आत्मा है ये कभी मरती नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं और तुम नहीं इस संसार में थे, ना अभी ऐसा समय है और ना आने वाला समय आएगा। तो हम हमेशा जीवित हैं। हम लोग, मैं, आप और ये जितने भी राजा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सब पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो ये मत सोचो कि तुम अगर इनकी हत्या कर दोगे तो ये तुमसे दूर हो जाएंगे। फिर आगे वो बोलते हैं कि जिस प्रकार आत्मा एक बच्चे से लेकर के जवानी तक फिर बुढ़ापा का सफ़र तय करती है एक शरीर में, तो जब शरीर मरने के बाद दूसरे शरीर में जाती है और वही सफ़र तय करती है। तो ये है इंटरनल रीइंकार्नेशन, एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन। इंटरनल मतलब आंतरिक आत्मा का जो परिवर्तन है। मैंने आपको बताया था कैसे हर क्षण आप शरीर बदल रहे हो। तो फ्रेम का एग्जांपल दिया था, कैसे फिल्म में एक एक फ्रेम बनती है तो आपको लगता है पूरी पिक्चर मूव हो रही है, लेकिन वो अलग अलग फ्रेम है। उसी प्रकार हर क्षण आपका शरीर बदल रहा है, हर क्षण। अभी आप 1 घंटा बैठेंगे तो आप दूसरा शरीर धारण कर लोगे, लेकिन वो इतना स्विफ्ट है वो चेंजेस कि वो समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो गया। हाँ,
तो लेकिन अगर मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव में किसी का बच्चा होगा और वो 5 साल बाद आपके घर में आया, तो आपको लगा अरे तो इतना कैसे बड़ा हो गया, लेकिन अब उसके माँ बाप को पता चला कि वो बड़ा हो गया है। उसके माँ बाप को नहीं समझ में आता कि कैसे बड़ा हो गया धीरे धीरे, लेकिन हम जब दूध को 5 साल बाद देखते लगता है ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये है, इसीलिए हम हर क्षण बदल रहे हैं बट हमको वो महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर आगे भगवान कहते हैं कि तो अर्जुन बोलता है नहीं लेकिन फिर भी क्योंकि ये आत्मा शरीर से चिपकी हुई है और ये शरीर उनसे रिलेटेड है, मतलब वो मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, ये शरीर उनसे रिलेटेड, तो मुझे पेन होगा, मुझे दर्द होगा। तब भगवान ये श्लोक कहते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो नित्या ताम तितिक्ष भारत। हे अर्जुन, इस संसार में जब इंद्रिय विषय वस्तु संपर्क में आएगी तो उससे सुख और दुख उत्पन्न होगा। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो अपने धर्म को नहीं छोड़ता, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था माताओं का कि वो कुकिंग करती है, मई के महीने में भी कुकिंग करती है ना। अभी बारिश का मौसम आ रहा है तो कोई ऑफिस बंद थोड़ी होगा, सब लोग जाएंगे ना। पूरा मुंबई बारिश में डूब जाता है, लगभग पानी भर जाता है, फिर भी लोग जाते हैं ऑफिस। तो अपना काम कोई नहीं छोड़ता। उसी प्रकार अर्जुन तुम भी जो है अपने धर्म को मत छोड़ो। तो ये सुख दुख तो आएगा, ये धर्म का पालन करने में सुख दुख महसूस होगा, लेकिन तितिक्षा टॉलरेट करो, उसको सहना सीखो। तो अब यहाँ तक हम चर्चा किए थे। नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, यम ही न व्यथियंति एते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो जो व्यक्ति सुख और दुख में धीरता रखता है, धीर पुरुष, ये धीर शब्द पिछले श्लोक में भी आया था 13वें नंबर पर। हाँ, देहिनोस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। धीर मतलब सोबर पर्सन, एक समझ लीजिए एक सुलझा हुआ इंसान। तो धीर व्यक्ति का लक्षण क्या है, ये कभी भी सुख और दुख से विचलित नहीं होता है ना। तो जैसे कभी कभी हम कुछ रिजल्ट चाहते हैं, मान लीजिए हमने एग्ज़ाम दिया और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना मार्क आना ही चाहिए, बट उतना नहीं आता। तो जो धीर व्यक्ति होगा वो जो होगा वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगले टाइम फिर ट्राई करेंगे, या कोई बात नहीं मेरे भाग्य में इतना ही था। बट अगर एक अधीर व्यक्ति होगा तो आप देखोगे वो बड़ा बड़ा कदम ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखो कोटा राजस्थान में आप सुनोगे हर साल कम से कम 20 से 50 लोग सुसाइड करते हैं। हाँ, वो घर से तो बोल के निकलते कि हम कोटा जा रहे हैं, हम पढ़ाई करेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम IIT निकालेंगे। हम अभी भी चल रहा है ना मेडिकल एग्ज़ाम को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है, जिसका नहीं निकला वो लोग धरना दे रखे दिल्ली में, फिर से एग्ज़ाम कराओ फिर से कराओ, क्योंकि हमारा नहीं निकला। वो स्कैम तो जो है चलो अलग बात है, लेकिन हमारा नहीं निकला बोल के दूसरा दोबारा कराओ। तो पॉइंट ये है कि बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग इस चीज़ को कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम सब एक एक्सपेक्टेशन लेवल को मात करके, है ना। तो जब अपना एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता तो हम लोग जो है उसमें हम लोग को ऐसा शॉक पड़ता है कि हमको लगता है ऐसे कैसे हो गया, हाँ ऐसे कैसे हो गया। तो इसीलिए क्या है कि व्यक्ति को अपने एक्सपेक्टेशन को ही लिमिट रखना चाहिए, खास करके इस दुनिया में। अगर आप इस दुनिया में किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उसमें कमियां हैं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी है, और आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लियो, खासकर माँ बाप अपने बच्चों से, या पत्नी अपने पति से, पति अपने पत्नी से, या हम अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा जब वो अंडर परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन के आगे जा कर के, तो बड़ा दुख होता है। जैसे खास करके ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता होता है, तो अभी वो लड़की क्या सोचती है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना दुनिया कुछ भी कर सकता है मेरे लिए, वो चांद तारे तोड़ के ला देगा। अरे भाई वो अमरूद तोड़ने लाने की उसकी ताकत नहीं है चढ़ के पेड़ में, चांद तारों की बात तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लियो। हाँ, अभी 4 गुंडे आ गए तो वो धूम दबा के भागेगा वहाँ से। तो वो क्या सोचते हैं क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है ना, तो ये जो चाहे कर ले, लेकिन वो पॉसिबल है क्या? अरे वो भी एक आम इंसान है, अब तुम दोनों का सटिकन बैठ गया कौन जानता था उसमें, समझे ना। तो इसलिए कोई भी हो इस दुनिया में, कोई भी इंसान हो, उसकी लिमिटेशन है, वो उतना ही परफॉर्म कर सकता है। और आप सोचोगे कि अरे बाबा ये तो, अरे मैंने ऐसा सोचा था, ये कर, सब अपना ड्रीम दुनिया बना के रखे हुए हम लोग। जिस शादी से पहले एक लड़की होती है ड्रीम दुनिया, मैं ससुराल जाऊंगी,
तो ये होगा, मेरे 4 नौकर होंगे, मैं आराम से सुबह उठ करके रात को 1 बजे सोऊंगी, सुबह उठ के टीवी देखूंगी और ये करूंगी, चाय पीऊंगी, वो करूंगी, बहुत सारा ड्रीम दुनिया बना के रखती है। मेरा पति मेरे को ये देगा, वो देगा। वहाँ जाती सास बोलती चल उठ उठ चाय बना या ये करो, जब चिल्लाती है तब इसको लगता है अरे ये तो उल्टा ही निकला। तो पॉइंट ये है कि आप अपने ड्रीम वर्ल्ड को थोड़ा सा ड्रीम में ही रहने दीजिए। लेट अस नॉट पुट ड्रीम वर्ल्ड इनटू रियलिटी। रियलिटी में कुछ और होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे हम जैसा सोचते हैं वैसा हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए धीर व्यक्ति क्या होता है, जो यहाँ पर भगवान बता रहे, जो सुख और दुख में समान व्यवहार रखे। ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यही तो हमको प्रैक्टिस करना है, यही तो हमको बनना है। तो अगर आप आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस कर रहे हो और आप अपनी धीरता को खो दोगे तो क्या होगा, लोग आपको फिर ताना मारेंगे, लोग बोलेंगे ये देख बड़ा इस्कॉन में जाता है। थोड़ा तो गुस्सा कंट्रोल नहीं होता इससे, है ना। आप माला जप कर रहे हो और आप एक गलत व्यवहार कर दो घर में, आप देखो, है ना, तो एक गलत व्यवहार आपका हो गया तो लोग ताना मारना शुरू कर देंगे, ये बड़ा माला जप करता है, क्या यही तुम्हारी माला, यही तुम्हारी माला, यही तुम्हारा इस्कॉन सिखाया तुमको। वो कितना कर रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो पूरा गलत काम करे जा रहा है। और हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर दे, थोड़ा सा, देखो पूरा बवाल खड़ा कर देंगे, है कि नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग अगर भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे स्वभाव में ये धीरता का जो धीर शब्द जो है ये दिखना चाहिए, कि हम लोग ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, किसी थर्ड व्यक्ति के प्रभाव में आकर के हम ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे। तो भगवान बताते हैं ऐसा व्यक्ति जो ये चीज़ को प्रैक्टिस करता है उसको क्या मिलेगा बदले में, सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत प्राप्त करेगा। अमृत मतलब लिबरेशन। वो इस संसार से ऊपर उठने के लायक बन चुका है, क्योंकि वो इस संसार के 3 गुण के प्रभाव में नहीं आ रहा है। तो बाकी जो आपको आम लोग दिख रहे हैं ये लोग इसी में रहने वाले हैं, यहीं पर अगला जन्म या तो कुत्ता बिल्ली सूअर या तो सेम ह्यूमन बीइंग या तो कुछ ऐसा बन के लेंगे, ये लोग यहीं रहने वाले हैं। जो लोग भी इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये सुख दुख को समान भाव से देखना, या जो हायर प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो उनका जीवन ऐसी जानवरों का बनने वाला है, कोई दो राय नहीं है उसमें। बट हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें इस ह्यूमन फॉर्म से एलिवेट होना है, ऊपर उठना है, नीचे नहीं गिरना है हम लोग को। इसलिए कोई भी कार्य आप करें पहले सोचें कि भाई ये चीज़ मुझे स्पिरिचुअली एलिवेट कर रहा है कि डिग्रेड कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई, अगर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है, आपको कुछ उल्टा सीधा कोई बोल रहा है और आप वापस से भड़क रहे हो उस पर, और आप उल्टी सीधी गालियाँ बक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप एलिवेट हो रहे हो कि नीचे गिर रहे हो? नीचे गिर रहे हैं हम लोग। तो उसमें हमको सोचना चाहिए बुद्धिमानी से, अरे ये तो पागल व्यक्ति है, ये तमोगुण में पड़ा हुआ है, ये तो बोलेगा उल्टा सीधा। अगर हम भी ऐसा कर दें तो हम भी इसके बराबर हो गए ना। तो इसलिए हमको ऊपर उठना है। तो इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमानी से काम लेगा वो सही समय पे सही चीज़ कर सकता है। और नहीं तो क्या होगा, अगर आप एक जानवरों की तरह, हम इंस्टिंक्ट, जैसे जानवर को आप देखो, आप एक जानवर जब लड़ते ना तो फालतू का कोई कारण नहीं है, लेकिन वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक दूसरे को चोट पहुँचाएंगे। तो ऐसी दुनिया में भी लोग हैं, फालतू कुछ कारण नहीं है, फालतू में आके किसी लोग को बहुत खुजली होती रहती है कि कुछ तो बोलेंगे, टॉन्ट मारेंगे, कुछ तो करेंगे जिससे सामने वाला उत्तेजित हो और झगड़ा हो। जैसे अभी मैं जस्ट एक प्रोग्राम से आ रहा हूँ अभी, तो वहाँ पर एक माता जी कह रही थी कि मेरी जो सास है ना उसको शांति पसंद नहीं है। अगर प्रोजी टॉन्ट मारे हर सास को, इनकी सास बैठी है क्या यहाँ पर? तो माता जी बोल रही थी कि अगर घर में शांति है तो वो उसको लगे कुछ तो गड़बड़ है आज, तो कुछ तो एक वो ऐसा ट्रिक खेलेगी या कुछ तो ऐसा टॉन्ट छोड़ेगी, अपना सुवचन निकालेगी जिससे झगड़ा हो। तो ये जो अभी ये लोग भक्त है, ये माता जी का परिवार पूरा भक्त है, तो ये लोग पूरे शांत हो गए। मतलब ये लोग बोले ठीक है, मतलब कई होता है ना कि शांत, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये इतनी शांत कैसे है। तो फिर ये बता रही थी अपना स्टोरी, ऐसी हम लोग प्रोग्राम के बाद ऐसी चर्चा हो रहा था। तो मैं बोला यस ये सच है, क्योंकि कुछ लोग रजोगुण से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, तो वो लोग शांत नहीं बैठ सकते, कुछ तो अननेसेसरी लेकर के झगड़ा करना ही करना है। तो ऐसे लोग से बचना चाहिए, इनको अवॉइड कीजिए, जस्ट नेग्लेक्ट देम एंड डोंट पे अटेंशन, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए इस पर, नहीं तो हमारी भक्ति खराब हो जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ आप सबके घर में
जरूरी नहीं सब भक्त होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं आपके साथ होंगी। तो गीता को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है? ऐसे अप्लाई करना है कि आपको उस समय धीरज रखना होगा, आपको धीरता का पालन करना होगा अगर आपको भगवत प्राप्ति चाहिए तो। और अगर हम भी उत्तेजित होकर के वैसे ही व्यवहार करने लग जाएंगे तो फिर हम भी उनके समान बन जाएंगे। तो इसीलिए ये बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान अर्जुन को बोले, अर्जुन अगर तुम अपने धर्म को फॉलो करते हो तो तुम ज्ञान को प्राप्त करोगे, और तुम ज्ञान को फॉलो करते हो तो तुमको मुक्ति मिलेगी, है ना। तो ये जो पूरा सेक्शन चल रहा है भगवत गीता का 11 से लेकर के पूरा 30 श्लोक तक, ये है ज्ञान योग। ये ज्ञान की बातें कर रहे हैं अर्जुन को भगवान। पूरा अभी एक एक करके आत्मा के बारे में बताएंगे, पूरा ज्ञान है ये। लेकिन ये ज्ञान कब उतरेगा? जब आप धर्म को फॉलो करोगे, याद रखिए। इसलिए मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 4 नियम का पालन, मैंने बताया था पिछले क्लास में बताया था कि अगर आप 4 नियम का पालन करते हो जो प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है, वो क्या है? कोई प्रकार का मांसाहार नहीं करना, कोई प्रकार का जुआ नहीं खेलना, कोई प्रकार का नशा नहीं करना, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान ये सब मैंने नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माने विवाह के अगेंस्ट कोई भी अन्य पुरुष या अन्य स्त्री संग नहीं करना। ये 4 नियम का पालन करना और नियमित रूप से भगवान के नामों का जप करना, ये धर्म है। तो जब आप धर्म को फॉलो करोगे तब ज्ञान उतरेगा। इसलिए कई बार लोग क्या सोचते हैं, आप देखिए, आप देखोगे बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पर बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं बट नियम नहीं सिखाते। आप देखते हो ना, नियम नहीं सिखाते। लोग पद यात्रा में जा रहे, उसमें यार तंबाकू खाए जा रहे, देखते हो आप लोग उगर करके। तो जैसे बढ़िया याद आया, सत्संग में एक आदमी बैठा था पीछे, तो ऐसे तंबाकू घिस रहा है, ऐसे ताली मारा, तो सबको लगा बहुत बढ़िया बात, सब ताली मारने लगे। लगा है स्पीकर ने कोई बढ़िया बात बोली है, तो सब ताली मारने लग गए। तो क्या होता है, क्योंकि वो धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, वो नियम पालन नहीं कर रहा है, ज्ञान उतरता नहीं है। तो 100 साल से लोग सत्संग जा रहे होंगे, 50-30 साल से लोग जा रहे हैं, बट कुछ ज्ञान उतरा नहीं। जो ज्ञान है वो शरीर में उतर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म को फॉलो नहीं कर रहे। इसीलिए आप देखोगे इस्कॉन में हम पहले नियम कानून सिखाते हैं लोगों को कि आप पहले सत्वगुण में आइए, नियमों का पालन कीजिए, और फिर आपका जो है वो ज्ञान आपके शरीर में उतरेगा। तो इसलिए आप लोग जो लोग गीता पढ़ रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे गीता समझ में नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आप नियम में गड़बड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, आपको ऑटोमेटिक वो ज्ञान उतर जाएगा अगर आप नियम पालन करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे, मैं एकाएक नहीं बोल रहा हूँ, इतना जल्दी नहीं होगा, बट धीरे धीरे प्रयास कीजिए। तो फिर जब आप नियम पालन करेंगे तो ज्ञान जब उतरेगा ना आपके अंदर, तब आप देखो आपका पूरा जीवन टर्न हो जाएगा, पूरा जीवन। ये मैं आपको पूरा गारंटेड बोल रहा हूँ। आपको लगेगा कि सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि अब आपको ज्ञान उतर रहा है आपके शरीर में, और आप देख पा रहे हो अरे ये ऐसे ही होता है। फिर शास्त्र की बातें आपको रिफ्लेक्ट करेगी, क्या बात बोला भगवान ने। एक एक श्लोक आपके सामने आएगा ना, आपको लगेगा क्या बोला है रे भगवान ने, गजब। अभी बाकी लोग ऐसे ही बैठे हैं। जैसे कभी कभी जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा ये प्रभु जी इतना एक्सटेसी में क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अरे आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये भगवान। और लेकिन जब कोई भक्त लोग पढ़ते हैं, मेरी बात तो छोड़ो, मैं नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी या कोई जब वो लोग श्लोक को पढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट कृष्णा को देखते हैं उसमें। अभी हम लोग पढ़ते हैं कोई श्लोक को तो हम लोग को उतना नहीं पल्ले पड़ता, लेकिन जब प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, ये लोग जब एलिवेटेड सोल देखते हैं ना, वो डायरेक्ट देखते हैं क्या बोला है कृष्णा ने, वाह। एक श्लोक को पढ़ करके लोग एक्सटेसी में चल जाते हैं। एक हमारे इस्कॉन में एक महाराज थे, तो वो ना श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो का 7वां अध्याय का एक श्लोक था, वो श्लोक को पढ़े वो, और वो ट्रांस में चले गए। मतलब वो और आगे पढ़ ही नहीं पाए, वो कंठावरोध हो गया पूरा, वो रोने लगे फुट फुट करके। तो वो अपने गुरु महाराज के पास गए, उन्होंने कहा महाराज ये क्या हो रहा है मेरे को, कि भगवान इतने दयालु हो कैसे सकते हैं, भगवान इतना कैसे कर सकते हैं, जबकि सिंपल है, हम सब भी वो श्लोक पढ़े। लेकिन जब उन्होंने पढ़ा तो बोले कि वो 3 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं, और ऐसी बस मतलब ऐसी वो याद कर रहे, भगवान को स्मरण कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, उनके गुरु ने कहा यही भागवतम का असर है, यही भागवतम का असर है, और भागवतम की कृपा तुम पर हुई है ना, भागवतम की कृपा तुम पर हुई है। इसलिए तो ये कृपा कब होगी, जब आप गुरु के दिए हुए आदेश को पालन करोगे,
आप नियम को पालन करोगे तो उससे क्या होगा, वो ज्ञान उतरता है और आप गीता भागवतम के शास्त्र के वाक्यों को पकड़ पाओगे कि ये सच में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो आप अगर एक्सरे, कितने लोग हैं एक्सरे हुआ है, सबका ही हुआ होगा, एक्सरे तो हुआ होगा ना, एक्सरे, हाँ सब हड्डी उड्डी काट के बैठे एक बार तो आप देखो जब एक्सरे निकलता है तो फिल्म में आपको समझ में आता है, कुछ काला काला दिखता है कुछ, तो ऐसा आप डॉक्टर पास लेके जाओ, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, यहाँ पे कुछ है, अब वो क्यों पकड़ पा रहे हैं वहाँ पर। या एमआरआई देखो, अगर आप एमआरआई या कुछ ब्रेन का स्कैन देखते हो, खोपड़ी खोपड़ी कैसा दिखता है उसमें, कई ऐसे, मेरा भाई डॉक्टर है कि मैं फिल्म देखता हूँ, मतलब क्या है इसमें, कुछ मेरे को तो काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोला तेरे को, तू पढ़ाई थोड़ी क्या इसके बारे में समझ में आएगा तेरे को। अब वो लोग पढ़ाई क्यों उसके बारे में, वो ज्ञान उनके अंदर उतर रखा है, तो देखती बात है ये प्रॉब्लम है आपके शरीर में, अल्ट्रासाउंड हो या कुछ भी हो, क्योंकि वो ज्ञान उनके अंदर आ रखा है। वैसे ही जब कोई भक्त भगवान के बातों को पढ़ता है या देखता है तो उसको तुरंत कनेक्ट बैठता है, क्या बोले भगवान, क्या है कृष्णा, गजब है, वाओ, और वो भाव में चल जाता है। लेकिन एक आम आदमी को क्या है गीता, क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ये नहीं। आप हम लोग जब गीता बांटते हैं, रोड पे जाते हैं तो लोग बोलते हैं क्या है गीता में, कुछ तो नहीं है, एक किताब ही तो है, नॉवेल की तरह दिखते हैं इसको ऐसे, बट नहीं उतरेगा क्योंकि उन्होंने वो फॉलो नहीं कर रहे, वो ज्ञान उतर नहीं रहा। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे भगवान कि जब आप ज्ञान को फॉलो, ज्ञान आपके उतरेगा तो आप अमृत तत्वाय कल्पते, आप लिबरेशन के लायक बन जाओगे फिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म को फॉलो कीजिए, धर्म से आपको ज्ञान आएगा और ज्ञान से आप लिबरेशन की ओर आगे बढ़ते चलोगे। तो धर्म फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रभा जी कहते थे हमारा मूवमेंट कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है कि हम लोग केवल आकर के राधा कृष्ण को ऐसी एक भगवान बना के बैठा दिए हैं और बस अगरबत्ती घुमाए जा रहे हैं, दिया घुमाए जा रहे हैं। नहीं, ये पूरा साइंस है, ये पूरा लॉजिक है इसके पीछे पूरा। आप जो जो फॉलो करोगे आपको रिजल्ट दिखता जाएगा। तो ये पूरा लॉजिकल है, इसमें कोई भी चीज़ मन घड़त नहीं बनाई गई है। ये आप पहले कन्विंस हो जाइए, तभी शास्त्र पढ़ने का आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर भगवान आगे 16वें अध्याय में बोलते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। अब भगवान आत्मा के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर रहे हैं। भगवान आत्मा के बारे में जो जो बातें गीता के इन श्लोकों में कही गई है, अगर हम उसको केवल थ्योरेटिकली समझ जाएंगे ना तो आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओगे। केवल थ्योरेटिकली, साक्षात्कार तो होगा, समय लगेगा उसमें, लेकिन थ्योरेटिकली एटलीस्ट समझ जाइए कि क्या भगवान कह रहे हैं आत्मा के बारे में। तो क्या बोलते हैं, उभय और अपि दृष्टवंतस्त्व अनयोस तत्वदर्शी भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान बोल रहे, तत्वदर्शी भी, दिस आर कॉल्ड सीयर्स ऑफ ट्रूथ। जिन लोगों ने तत्व को देखा है, तत्वदर्शी भी, उन लोगों ने क्या निर्णय निकाला है, उनका कंक्लूज़न क्या है? उनका कंक्लूज़न ये है कि ये जो भौतिक शरीर है इसको आप बचा नहीं सकते। ये शरीर को जो है एक दिन मिटना है, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये उनका कंक्लूज़न है। किनका? जिन्होंने तत्व को देखा है। ठीक है, और क्या है, जो आत्मा है वो परमानेंट है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ये मान के बैठा है कि मैं इस संसार में नित्य हूँ या मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो वो मूर्ख नंबर 1 है। प्रत्येक मनुष्य जो भगवान इसके कंक्लूसिव श्लोक में 30वें नंबर में बोलेंगे ये चीज़, अर्जुन ये बात मुझसे जान के लिख लो कि जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित है, और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी जन्म निश्चित है। ये निश्चित है मीन्स मैं कह रहा हूँ, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए पहली बात हम सबको ये जाननी होगी, जो भी इस मार्ग पर जुड़ रहे भक्ति मार्ग में, कि ये शरीर टेम्पररी है, ये शरीर परमानेंट नहीं है। ये शरीर जो है ये क्षणिक है, ये ख़त्म होने वाला है एक दिन। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए पूरा एकदम। थ्योरेटिकली मैं बोल रहा हूँ, इसलिए अभी आपको इसका रियलाइज़ हो ना हो, बट ये बात थ्योरेटिकली जान लीजिए कि ये शरीर जो है ये एक दिन हमको छोड़ के जाएगा या हम इसको छोड़ के जाएंगे। ये शरीर टेम्पररी है, तो इसको थ्योरेटिकली जान लीजिए। अच्छा, अगर शरीर टेम्पररी है तो शरीर से संबंधित जितने भी चीज़ें इस दुनिया में हैं वो सब टेम्पररी है। समझ रहे हैं? वो सब टेम्पररी है। तो हम सबको एक न एक दिन,
चाहे आप अपने लॉकर में कितना तोला सोना रखे हो, चाहे कितना कैश की गड्डी रखे हो, चाहे कितना छुपा छुपा के जमा किया होगा आपने, सब छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हाँ, ये जीवन को हमें कंजूसी से नहीं जीना है, अच्छे से जिए। हाँ, ऑफकोर्स इसका मतलब नहीं भविष्य का प्लानिंग कीजिए, बट अच्छे से जिए। लोग ऐसे हैं, इतने कंजूस बनते हैं लोग, एक एक रुपया बचाते हैं, पैसा पैसा पैसा, हाँ, ठीक से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, बच्चों की पढ़ाई में खर्च नहीं करते, या बहुत सारी चीज़ें हैं, और अंत में जा करके ऐसे ही छोड़ के चल जाते हैं उसको, बाद में अलमारी को तोड़ करके उसको पैसा निकालना पड़ता है। होता है ना, कई घरों में ऐसा देखते हो, वो छुपा छुपा के दबा दबा के कहाँ रखते हैं लोग, ये कहते हैं क्यों, क्योंकि आज सोचते हैं बाद में इसको एंजॉय करेंगे, बाद में। तो प्लानिंग है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन ये जानना होगा कि जिस शरीर के लिए आप इतना जोड़ के रख रहे हो वो आपको छोड़ के जाना है। समझ लो, जिस शरीर का आप इतना जोड़ के रख रहे हो वो आपको छोड़ के जाना है। इसीलिए इससे ज़्यादा आसक्ति मत लगाइए, तो शरीर को अगर हमें शरीर को मेंटेन करना है, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को ध्यान नहीं देना, मेंटेन करना है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक रेंट के घर में जाते हो तो आप वहाँ का भाड़ा भरते हो, लेकिन आप उसकी मेंटेनेंस करते हो ना, उसको क्लीन करते हो, कुछ टूट गया तो करते हो रिपेयर, लेकिन आपके माइंड में है ना कि भाई ये तो मेरे को छोड़ के जाना है एक दिन, ये मेरा घर नहीं है, मैंने मेरा परमानेंट घर नहीं है। इसलिए आपका देखते हो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट में क्या बोलते हैं, परमानेंट एड्रेस। तो आप परमानेंट अपने गांव का देते हो, जो आपका खुद का घर है आप वहाँ का एड्रेस देते हो कि भाई कुछ भी हो ये तो मेरा घर है। बट रेंट का घर तो क्या, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, परसों ऐसे शिफ्ट हो जाता है हर साल में। जैसे कई लोगों का जो ट्रांसफ़र जॉब होता है, 3 साल में जॉब ट्रांसफ़र होते रहता है, तो आप देखिए उनके तो एड्रेस बदलते रहते हैं। तो आप देखो, जब आप जैसे मान लो कोई ऐसे व्यक्ति से मिलिए यहाँ पर, उस पर जो लोग बैंक में जॉब करते हैं या कहीं, हर 3 साल में उनको घर बदलना पड़ता है। भाई आज यहाँ पर है मुंबई में तो कल भेज दिया इंदौर भेज दिया, कहीं दिल्ली भेज दिया, कभी यहाँ भेज दिया। तो आप देखो जिस घर में लोग रहते हैं ना, वो लोग उतना अटैच नहीं होते, वो घर में लोग परमानेंट फर्नीचर नहीं बनाते या बड़ा बड़ा कुछ नहीं लगाते, क्योंकि पता है भाई 3 साल में तो जाना ही है छोड़ करके, तो क्यों इतना इन्वेस्ट करें। उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने शरीर पर उतना इन्वेस्ट नहीं करता, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लिपापोती कर रहे हैं क्रीम का कि हम बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे हम लोग, या हम जो है ना एकदम उसको एकदम इतना नाजुक रख रहे हैं कि शरीर को एकदम कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे। कई लोग तो इतने आलसी होते हैं कि शरीर को बोलते नहीं बहुत कष्ट हो रहा है शरीर को, कुछ कष्ट, अरे कष्ट नहीं दोगे जाम हो जाएगा वो शरीर। और तो क्या है, बॉडी को आपको यूज़ करना है बेटर पर्पस के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। बैड बार्गेन क्या है, हम सब लोगों ने इस भौतिक संसार को भोगने के लिए ये शरीर मांगा भगवान से, जो कि एक बैड बार्गेन है, क्योंकि शरीर तकलीफ देगा। तो इसीलिए इसका बेस्ट यूज क्या है कि इसी शरीर को यूज करके हम भगवत प्राप्ति कर ले। ये शरीर एक साधन है, तो ये शरीर को यूज करके आप भगवत प्राप्ति कर लो, ये बेस्ट यूज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो और कंपनी आपको एक कार दी है, मान लीजिए होंडा सिटी आपको कार दी है कंपनी, तो क्या आप उस कार को घर में रख के खाली पोंछते रहोगे क्या? सुबह एक बार पोंछ के ऑफिस चले गए लोकल ट्रेन में, फिर शाम को आए फिर एक बार पोंछ लिया, और हर दिन अरे क्या सुंदर कार है मेरी। ये तो बैड यूज है ना। उसका यूज क्या है उस कार का कि भैया वो मेरे को यहाँ से ऑफिस ले जाने के लिए दी है कंपनी ने, आप यूज ही नहीं करोगे तो कुछ समय बाद कंपनी छीन लेगी आपसे। वही सेम हमारे साथ भी हो रहा है। तो प्रकृति ने हमको ये शरीर दिया है भगवान के आज्ञा से, और वो क्या चाह रही है कि भैया इस शरीर का उपयोग करो भगवान की सेवा में। लेकिन जो लोग सेवा नहीं करते भगवान की और शरीर का उपयोग करते हैं और उसको भोगने के लिए और उसको करने के लिए, तो प्रकृति क्या बोलती है, निकल भाई तू लायक नहीं है इसके। ये बॉडी तेरे को दी है, जैसे कंपनी आपको कार दी और आप कार का यूज़ नहीं कर रहे हो या उसको पर्सनल यूज़ कर रहे हो, मैंने कंपनी आपको कार दिया ऑफिशियल काम के लिए और आप अपनी पत्नी को लेकर टूर पे निकल रखे हो कार के लिए हर बार, तो कंपनी बोले भैया वापस कर, तुमको ऑफिशियल काम के लिए दिया गया है, तुम पर्सनल काम नहीं कर सकते इसमें। वैसे ये शरीर हमको दिया गया है भगवान की भक्ति करके वापस भगवत धाम जाने के लिए, और आप इसको अगर हम लोग यहाँ पर इसको भोग में लगा रखे हैं तो फिर प्रकृति बोलेगी वापस करो, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस बॉडी। तो क्या करेगी, निकाल देगी और बोलेगी तो कौन सा बॉडी दे, तो किसी जानवर का बॉडी दे देगी, जाओ उसमें भोग करो।
यू आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन बॉडी। समझ रहे ना? जैसे कुछ लोग जब मनुष्य शरीर में आते हैं और दिन रात खाली मांस खाते रहेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट में उसको नॉनवेज चाहिए, लंच में नॉनवेज चाहिए, डिनर में नॉनवेज चाहिए। आप देखते हो ट्रेन में जाते हैं कई लोग, अरे मैं तो 24 घंटा ट्रैवल करता हूँ ट्रेन में, तीनों टाइम नॉनवेज ऑफर करते हैं, मैंने ऑर्डर करते हैं उससे तीनों टाइम। अरे तुम खाली नॉनवेज खा रहे हो जा रहे हो, तो फिर प्रकृति क्या बोलेगी, अरे तेरे को मनुष्य शरीर क्यों दिया भाई, तो तेरे को नॉनवेज ही खाना है तो जा तू किसी जानवर का शरीर में जा ना, कुत्ता बन जा या टाइगर बन जाए, कुछ बन जा, खाते रहा नॉनवेज, दिन भर खाते रहा, और पकाने की भी दरकार नहीं है, ऐसे ही मार के खा जा। अभी तो इतना कष्ट करना पड़ रहा है, काट के पकाना पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है, तुम डायरेक्ट खाओ ना। तो ये शरीर मिलेगा फिर उसको 100%, क्योंकि प्रत्येक बॉडी जब हमको प्रकृति दे रही है उसका कोई उपयोगिता है, उसका कोई यूज़ है। अगर आप वो यूज़ को तरीके से नहीं कर रहे हो तो प्रकृति आपसे वो छीन लेगी, वो छीन लेगी प्रकृति आपसे, और फिर वो शरीर नहीं मिलेगा वापस। एक बार ही मिलेगा वो यूज़ करने को, फिर 84 लाख योनि में भटकते रहो, बहुत जन्म के बाद जाके फिर ह्यूमन बॉडी मिलेगा। तो इसीलिए बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन। मनुष्य जन्म मिला तो शास्त्र कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हे मनुष्य अब तेरे को जाकर के ह्यूमन बॉडी मिला है, ब्रह्म जिज्ञासा करो, फालतू के चीज़ में टाइम मत वेस्ट करो। नाउ इंक्वायर फॉर एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करो। ये है ज्ञान, ये है असली मनुष्य जन्म का फ़ायदा, उपयोगिता। पर अफसोस की बात है ये कोई पढ़ाता नहीं हम लोग को बचपन से। सब हमको वही पढ़ा रहे कि बेटा जा स्कूल जा, कॉलेज जा, तू बड़ा अफसर बन, कमा और बस कमा कमा और एंजॉय कर, एंजॉय कर, एंजॉय कर, यही सिखाए जा रहे हैं। तो जो है और जानवर बनने के हमको मार्ग पे उता लगा दे रहे लोग। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये बात जान लो, ये शरीर टेम्पररी है। तो क्या चीज़ के लिए हमको प्रयास करना चाहिए? प्रयास करो इटर्नल सोल के लिए। महाराज ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को जब क्लास दे रहे थे, समझा रहे थे, तो 100 पुत्र में सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम था भरत। ये जो भारतवर्ष नाम पड़ा है ये उन भरत महाराज के नाम पर पड़ा है। कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मण के जो बड़े भाई या राम जी के छोटे भाई भरत महाराज उनके नाम पर पड़ा है, बट एक्चुअली ये स्टार्ट नाम पड़ा था ये भरत महाराज, जो उस समय पूरे पृथ्वी के राजा थे। तो अपने बच्चों को बैठा करके 100 पुत्र थे उनके, पहला श्लोक वो बोलते हैं ये 5.5.1 श्रीमद् भागवतम, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध है यस्मात् ब्रह्म सौख्यतनम तम। बहुत फेमस श्लोक है भागवतम का, प्रभुपाद जी अक्सर कोट करते थे इस श्लोक को अपने किताबों में। क्या बोलते हैं? नायम देह देहो भाजाम निलोके, हे मेरे पुत्रों, सोचिए एक पिता अपने बेटे को सिखा रहा है क्या, नायम देहो देह भाजाम निलोके, तुम लोगों को ये मनुष्य जन्म जो मनुष्य देह मिला है इसको कष्टान कामन अर्हते विद्भुजाम ये, नायम नायम मतलब न, इस मनुष्य शरीर को एक कुत्ते और सूअर की तरह, विद्भुजाम इसका मतलब है कष्टान कामान, कष्ट से काम करके सूअर और कुत्ते के समान इसको भोगने का प्रयास मत करो, नायम इसको मत भोगो। तो क्या करें, क्या करें पिताजी? तपो दिव्यम, तपस्या करो। कैसी तपस्या? दिव्य तपस्या। तो उसका मतलब क्या है? दिव्य तपस्या मतलब भक्ति करो। तपो तो से क्या होगा? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धयेत, तपस्या करके अपने चित्त को शुद्ध बनाओ, जो भी बहुत गंदा हो रखा है, बहुत मलिन हो रखा है, तपस्या करके उसको शुद्ध बनाओ, शुद्ध है। इससे क्या होगा? यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, हे मेरे पुत्रों, जब तुम तपस्या करके अपने चित्त को शुद्ध बनाओगे तुम उस ब्रह्म सुख का अनुभूति करोगे, जो कैसा है? अनंतम, जो अनलिमिटेड है, अनएंडिंग है, एवर ब्लिसफुल है। उस सुख को प्राप्त करने का प्रयास करो। ये सुअर और कुत्तों के समान इंद्र तृप्ति का प्रयास मत करो, क्योंकि ये तो टेम्पररी है और इसमें कोई सुख भी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो आप क्या सुख है बताइए? तो आप देखो, जैसे एक कुत्ता होता है, हाँ, उसको लगता है कि मैं तो बढ़िया खा रहा हूँ, कोई पत्थर मार देता है उसको, देखते हो? कई बार आप देखते हो कुत्ते का चोट लगा हुआ रहता है, कहीं तो झाड़ी में फंस के उसका पूरा कट के ब्लीडिंग हो रहा होता है। और कई बार तो मैंने देखा है लोग, कुछ बदमाश बच्चे रहते हैं, कुत्ते पर ला करके उसके चोट पर नमक फेंक देते हैं या
उसके पेट्रोल डाल देते उसके ऊपर, क्या क्या नहीं करते लोग। कितना कष्ट है, कितना कष्ट है। अगर ये जानवरों का, एक बार प्रभुपाद जी ऐसी क्लास देते बोलते, इफ़ यू डोंट फॉलो गॉड्स लॉ यू विल बिकम डॉग इन नेक्स्ट लाइफ। तो एक आदमी खड़ा होकर बोला स्वामी जी व्हाट इज सो हार्मफुल इन बिकमिंग डॉग। अरे कुत्ते बनने में क्या है, देखो हमारे बगल की मैडम के कुत्ता को देखो, मर्सिडीज कार में घूमता है जा करके एकदम बढ़िया, उसके लिए उसका रूम सब कुछ। अब ये कुत्तों के लिए फ्लाइट निकली, आपने सुना है कि नहीं? कुत्तों के लिए फ्लाइट निकली है, डॉग्स फ्लाइट, और उसका भाड़ा मनुष्य ज़्यादा है। कुत्ते मतलब कुत्ता के लिए फ्लाइट है और अटेंडेंट के रूप में मनुष्य जाएगा, मतलब उल्टा अभी शुरू हो गया है, समझ रहे? मैं मजाक नहीं कर रहा, आप जाके नेट पे सर्च करो, मैं रिसेंटली देखा इसको, फ्लाइट निकली है। तो वो ऐसा बोलने लगा कुत्ता में अच्छा है, तो प्रभा जी बोले यू हैव माई ब्लेसिंग्स यू विल बिकम लाइक दैट नेक्स्ट लाइफ, बोले तुम वही बनो। तो क्या है, लोगों लगता है अरे जानवर देखो मस्त है यार, कोई टेंशन नहीं है, बहुत मगजमारी है ये मेरे को मनुष्य जीवन में, कमाओ धमाओ ये करो। अरे बट उनका लाइफ इतना हेलिश है, आपको पता नहीं है कितना तकलीफ से वो रहे। तो ये मनुष्य जीवन हमको बहुत रेयरली इसको मिला है, इसको बर्बाद नहीं करना है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं उस आत्मा के बारे में सोचो, उस आत्मा के बारे में चिंतन करो, ठीक है। नेक्स्ट जो है भगवान 17 में बता रहे हैं, अब भगवान उस आत्मा के बारे में बता रहे हैं। क्या है पे देखिए 17वां श्लोक, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी, पहला क्वालिटी आत्मा का, कोई उसका नाश नहीं कर सकता। तो अगर आप सबको मृत्यु का भय है तो भूल जाइए, क्योंकि आप मरने वाले हो ही नहीं। एक मिनट, हम सबकी मृत्यु नहीं हो सकती क्योंकि हम आत्मा है। अविनाशी, कोई विनाश नहीं कर सकता। ये बात कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं, याद रखिए, ये झूठ नहीं हो सकता। तो हम सबका नाश नहीं हो सकता, हम सब एक आत्मा है। अविनाशी तद्विति। अब उस आत्मा का लक्षण क्या है? ये न सर्वम इदम ततम, ये आत्मा पूरे शरीर में फैली हुई है। आपके पाँव के चुटकी उंगली में अगर एक पिन घुस जाए, आपको महसूस होता है कि नहीं होता? या आपके सिर के अग्र भाग में कोई पत्थर गिर जाए या कुछ, आपको महसूस होता है। तो आत्मा भले ही हृदय के रीजन में रहता है, लेकिन उसका प्रेजेंस कहाँ है? पूरे शरीर में है। ही इज ऑल परवेडेड विद इन द बॉडी। पूरे शरीर में वो आत्मा फैली हुई है, पूरे शरीर में। इसका सिम्टम है कॉन्शियसनेस, चेतना। आप अभी चेतन, आपकी जो चेतना है, आपके शरीर के कोई भी भाग में कुछ भी हो रहा है आपको पता चल रहा है, चलता है ना? ये सिम्टम है कि आपके शरीर में आत्मा मौजूद है अभी। और एक मरा हुआ व्यक्ति है जिसके शरीर के 100 टुकड़े कर दो, कोई रिएक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि चेतना जा चुकी है। समझ रहे हो ना? चेतना जा चुकी है। तो इसीलिए द ग्रेटेस्ट प्रूफ ऑफ सोल इज कॉन्शियसनेस, चेतना। आपकी चेतना है, ये प्रूफ है कि आपके अंदर भी आत्मा बैठी हुई है, ठीक है। अब क्या बता रहे वो? विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो इस आत्मा को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, न कश्चित। तो तुम सोच रहे हो कि तुम अपने दादा परदादा को मारने जा रहे हो, तुम गलत फहमी में हो, तुम नहीं मार सकते उनको, तुम खाली शरीर को मार रहे हो। अच्छा, अब एक बात समझिए, शरीर 5 महाभूत से बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी, लेकिन ये जानना जरूरी है। शरीर 5 महाभूत से बना हुआ है, धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, वायु आकाश। तो शरीर तो मृत है ही, तो 5 तत्व तो मैटर है ना। शरीर मृत है और आप बोल रहे हो कि आत्मा शरीर से परे है। तो जब हम लोग को कोई दर्द होता है, कोई हमको मारा या कोई हमको कुछ बोला, तो दर्द किसको होता है? अगर आत्मा शरीर से परे है और शरीर तो ऐसी मैटर है, अगर मैं मान लो इस माइक को मैं ऐसे मारता हूँ तो इसको दर्द नहीं हो रहा है, समझो? इसको कुछ फील हो रहा है क्या? ये रिटेलिएट कर रहा है क्या? क्योंकि ये जड़ वस्तु है। वैसे शरीर जड़ वस्तु है, आत्मा चेतन वस्तु है। आत्मा
इस दुनिया से परे है, उसको शरीर से कोई लेना देना नहीं है आत्मा। तो आत्मा स्पिरिट है और शरीर मैटर है। तो पेन किसको होता है? कोई जवाब है आपके पास? देखो लड़का हाथ उठाया है, हाँ बोलो। शरीर को नहीं, शरीर तो जड़ है ना। चलो ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ बोला? समझ में मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे एक शरीर है, एक शरीर मरा हुआ है, उसको आप मारो काटो कुछ फील नहीं होता। तो शरीर मतलब शरीर में कोई फीलिंग कुछ नहीं है शरीर में, शरीर जड़ है, ठीक है। और आत्मा शरीर से परे है। तो दर्द किसको होता है? सही बोला प्रभु जी, दर्द होता है जब हम आइडेंटिफाई करते हैं। जब आत्मा अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई कर लेती है कि मैं ये शरीर हूँ, तो दर्द होता है। आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में बैठ के ऊपर खाना खा रहे हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट पहले फ्लोर पे है, आपकी बढ़िया चाहे लाल रंग की कार हो, जो भी, मेरी लाल रंग की बोल के लाल रंग बोलता हूँ। तो आप अपनी लाल रंग की कार में आए हो, और प्रभु जी भी लाल रंग की है इसीलिए मुस्कुरा रहे। तो आप अपनी लाल रंग की कार में आए हो और आपने पार्क किया, और आप बढ़िया ऊपर बैठ करके डोसा, इडली, जो भी आप खा रहे हो, ठीक है। और कुछ बच्चे जो है वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, और भी कॉर्क बॉल से खेल रहे हैं, और आप देख रहे हो कि ये खेल रहा है और मेरे कार के पास खेल रहा है, और आपको मन में भय है कि पता चला ये मारा और जाके धप से मेरी कार में गिरा तो क्या होगा। और आप बस डोसा का एक निवाला खाने ही वाले हो, और फैट से आवाज़ आया, ठीक है। आपने उठ के देखा कि अरे कांच फटा, कॉर्क बॉल लगा, बच्चे कार को घेर खड़े हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वो डोसा तो गया, छोड़ो। आप गुस्से से उतावले होकर के नीचे भाग के आओगे, देख तेरी बताता हूँ मेरा कार तोड़ा, ठीक है। और आप दौड़ करके आए और आपने देखा ये तो कोई और कार थी, मेरी कार तो मस्त खड़ी है ऐसी, कोई और लाल कार खड़ी थी सामने बगल में। होता है ना कभी कभी दो सेम कार आके खड़ी जाती है, तो आपको क्या फीलिंग हुआ उस समय? बच गया, मेरा कार नहीं है। समझ रहे हो ना, मेरा कार नहीं है ना। तो क्या होता है, अपन आइडेंटिफाई कर लेते जो चीज़ से ना, वही अपने तकलीफ का कारण बन जाती है। सच है ना, समझ ना। जैसे अभी आप देखिए, बहुत लॉजिकल बात है, अपन कार क्यों खरीदते हैं या कोई भी गाड़ी क्यों खरीदते हैं? कि भाई अगर अपन सड़क में जा रहे हो तो हमारी सुरक्षा के लिए हम गाड़ी खरीदें। अब देखिए, जब गाड़ी किसी भिड़ जाती है या गाड़ी में कुछ क्रैच आ गया, ज़्यादा पेन होता है। सच है ना। आप थिंकिंग देखिए हम लोग की, कि भाई मैंने कार खरीदी कि अगर वो गाड़ी मुझे ठोकती, उससे अच्छा कार को ठोक ले, तो कार तो रिपेयरेबल है, मेरा शरीर ना जाए। लेकिन जब वो कार को ठोकती है तो हम ज़्यादा उसको ठोकते हैं, या हम ज़्यादा दर्द होता है हमको, क्योंकि हम इतने अटैच्ड है कार से। सबके साथ ये समस्या है, अरे मेरे कार को कैसे ठोक दिया उसने। समझ रहे बात को? तो हम लोग जिस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ये मेरा है, आपको बड़ी तकलीफ होगी, उससे बड़ी तकलीफ होगी आपको, है कि नहीं। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अभी आपने सुन रहा होगा जम्मू कश्मीर में वो टेररिस्ट अटैक हो गया, वो रियासी में, वो बस में कटरा से लोग आ रहे थे, शिवखोरी से लोग आ रहे थे कटरा। हाँ, कई साल पहले हम भी गए थे शिवखोरी। वो बोलते हैं कि शिव जी आके वहाँ पर तपस्या किए थे। अब उसमें 9 लोग मर गए, तो किसी के तो परिवार के होंगे ना, बट अपने लिए क्या, एक दिन अपन खबर सुने चलना। मान लीजिए अगर आपके परिवार में से कोई गया होता शिवखोरी, मान लीजिए जो लोग जाते हैं ना जम्मू, अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं, आपकी नींद उड़ जाती कि नहीं उड़ जाती, है कि नहीं। और कुछ मान लीजिए अगर वो बस में आपके लोग बैठे होते, तो सोचो आपके साथ क्या होता, जरा इमेजिन करो चीज़ को। तो पॉइंट क्या है, अपन जिस चीज़ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और अब ये भी कोई गारंटी नहीं है कि कल अपने साथ ऐसा ना हो, कौन जानता है, ना हो अच्छी बात है, बट गारंटी को ले सकता है क्या? अपन तो कितना यात्रा में निकलते हैं, क्या कभी भी कुछ भी हो सकता है।
तो ऑफकोर्स अब हम तो जीना तो पड़ेगा ही, लेकिन पॉइंट ये यहाँ पर है कि अपन जिस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो चीज़ अपने को बहुत तकलीफ देती है। इसलिए जो एक सेल्फ रियलाइज सोल होता है, जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होता है ना, वो इस संसार से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता। यही डिफरेंस है, वो आइडेंटिफाई नहीं करता अपने आप को। तो वो आपको लगेगा कि वो ऐसे ही इंसान है, हमारे ऐसा खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, लेकिन वो अंदर से इतना स्ट्रांग है या इतना सेल्फ रियलाइज्ड है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि वो धीर बन चुका है। बट ये प्रैक्टिस लगेगा, ये ऐसे ही नहीं आएगा आपके हम सब के अंदर। इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। जब हम गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें क्या प्रैक्टिस करना है? हमको अपने माइंड को कन्विंस करना है कि भाई ये संसार तो टेम्पररी है और मैं इस संसार का नहीं हूँ। मैं इस संसार में हूँ बट मैं इस संसार का नहीं हूँ। समझो ये बात, डिफरेंस है दोनों में। मैं इस संसार में हूँ, मैं इसके अंदर हूँ, बट मैं इस संसार का नहीं हूँ। मेरा परमानेंट रेसिडेंस कहीं और है। और वही हमको प्रैक्टिस करना है कि हमको वहीं जाना है जहाँ भैया ये सब झमेला नहीं पालना अपने को। ये बार बार मरो, जन्म लो, बार बार झमेला कौन पालेगा? इसलिए अपने स्वरूप में जाकर के हमको स्थित होना है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। ये है आत्म साक्षात्कार। तो केवल मानसिक रूप से या बुद्धि के रूप में ज्ञान प्राप्त करना कोई आत्म साक्षात्कार जो होता नहीं है, बट वो व्यक्ति उस चीज़ को अनुभव कर चुका है, उसको वो आत्मसात कर चुका है कि ये शरीर टेम्पररी है, मुझे छोड़ के जाना है ये चीज़ें। और जब हम ये जान जाएं कि भाई शरीर तो छोड़ना है, तब हम उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे जो इटर्नल है। समझो, इसीलिए यही वो कारण है कि आपको लगता होगा कि ये हम लोग क्यों छोड़ छाड़ के बैठ गए, सब मंदिर में आ गए, हम लोग पूरा जीवन पढ़े लिखे हो करके हम अच्छा कमाते, घर बनाते, क्यों छोड़ दिए? क्योंकि हम लोगों ने 10 साल पहले इस चीज़ को भाप लिया था कि जब शरीर टेम्पररी है ही तो इतना झमेला क्यों पालना। समझ रहे हो? ऑफकोर्स ये सबके बस की बात नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो लोग अपना घर त्यागते हैं या जो साधु जीवन जीते हैं, तो आप उनको ऐसी मत समझिए। वो लोग भले ही दिखेंगे बड़े सिंपल आपको, जैसे आप हमें मंदिर जाओगे तो बहुत सिंपल भक्त लोग दिखेंगे, बट वो लोग बहुत ज्ञान प्राप्त करके उस लेवल पर बैठे हुए हैं अंदर से। जैसे मेरे पास एक भक्त आया, ठीक है, तो ऐसी चर्चा हो रही थी, तो वो बोलने लगा, प्रभु जी मेरा थोड़े एजेड थे, प्रभु जी मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। मैं बोला, प्रभु जी क्या करे, शरीर तो तकलीफ देगा ही। तो मेरे को बोलते हैं, बस इसी शरीर इसी जन्म का है और क्या। बोले, प्रभु जी बस अब जीवन में 10-15 साल बचे हुए हैं, कैसी भी करके निकालूंगा, वापस थोड़ी आऊँगा इस दुनिया में। मैं बोला, क्या बात है प्रभु जी, आप कन्विंस हो इस बात को लेकर के? अब ये ज्ञान आने के लिए कई जन्म लगेंगे हम लोग को। हम में से कोई बोल पाएगा क्या? हम लोग क्या बोलेंगे, अरे कौन सा डॉक्टर अच्छा बताओ जल्दी से, अरे कहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। यहाँ तो एक आदमी बुढ़ा व्यक्ति मरने को होगा तभी बोलेगा मेरे को अमेरिका ले जाओ भैया, मेरे को ठीक करा लो। और तो और अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद भी वसीयत में लिखे गए कि अगर कोई आगे जा कर के कुछ तरीका निकले तो वापस जिंदा हो पाओ तो कर देना मेरे को जिंदा। आपको पता है बहुत सारी डेड बॉडी अमेरिका में रख रखे हैं, स्टोर में रख रखे हैं कि अगर आगे जाके कुछ तरीका निकले कि मनुष्य को वापस जिंदा कर पाए तो मेरे को कर देना। उतना पैसा दे रहे हैं उसका नाम का लोग, मतलब अपने डेड बॉडी को रखने का रेंट दे रहे हो लोग। अभी जीवित शरीर को तो रेंट पे रखने के लिए रेंट देता ही है। अभी नया कॉन्सेप्ट है कि डेड बॉडी को रेंट पे रखे हुए कि तुम इसको मेरे इस उसमें रखे रहो, मॉर्टेरी में रखे रहो, और जब कोई तरीका आएगा तब मेरे को वापस जिंदा कर देना। सोचो, ये है आसक्ति। बताओ, ये आसक्ति। वो कहाँ चूहा बन के घूम रहा होगा उसी मॉर्टेरी में, पता नहीं, क्योंकि आत्मा तो चली गई है, तो कहीं तो बना होगा ना कुछ तो। ये आसक्ति बहुत भयंकर है, ये है प्रॉब्लम। ज्ञान नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो समझ रहे। इसीलिए क्या है कि आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये अविनाशी, ये इसका नाश नहीं हो सकता। तो इस आत्मा के बारे में हमको चिंतन करना है। नेक्स्ट भगवान आत्मा के बारे में और एक श्लोक बढ़िया बताते हैं। अंतवंतंतु इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिना अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। तो बताते हैं, पहला तो बताया कि ये जो आत्मा है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, अविनाशी, इसको विनाश नहीं करते। दूसरा बोलते हैं इमेजरेबल, आत्मा को कोई मेज़र नहीं कर सकता। तो शास्त्र में आत्मा के बारे में बताया गया, इसका साइज कितना बताया गया है। बोलता है केश भाग शताग्र, ऐसा श्लोक है, उसमें बताते हैं कि आपके सिर के बाल, मेरा सिर मत देखो,
बाल के अग्रभाग को 100 भाग में बांट दो और उसके एक भाग को फिर 100 भाग में बांट दो। 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ योर हेयर, है ना, एक 10,000वां हिस्सा आपके शरीर के बाल का टिप, उतना साइज है आत्मा का। अब कौन सा माइक्रोस्कोप और बुला के देखोगे इसको बताओ। और ये भी एक खाली अंदाजा देने के लिए, एग्जैक्ट साइज नहीं है, एक अंदाजा देते हैं, समझ रहे हो कि इतना छोटा ही आत्मा, बट इसकी ताकत देखिए, इसकी ताकत देखिए इस आत्मा की, इतना छोटा और इतने बड़े शरीर को संभाल रहा है। इतना बड़ा नहीं, बड़े बड़े शरीर को भी संभाल रहा है, 200-200 किलो के लोग भी संभाल रहा है। सोचो आत्मा का पावर देखिए आप, क्या पावर है। और ये एक कण अगर इस शरीर से निकल जाए, ये पूरा शरीर धराशाय हो जाएगा। क्या पावर आप आत्मा का सोचिए, समझ रहे आप। तो इसीलिए आप स्पिरिचुअल पावर को अगर आप एस्टिमेट करोगे ना, तो अपना बुद्धि चकरा जाएगा। तो सोचिए जब एक कण, भगवान का कण इतना पावरफुल हो सकता है कि वो ऐसे ऐसे लोग भी हुए जो पूरा दुनिया संभाल रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री पूरा देश संभाल रहे हैं, है ना, वो भी तो एक आत्मा ही है ना भाई, एक कण। सोचिए भगवान क्या होंगे जिनके शरीर से ऐसे असंख्य कण निकले हैं, माने कोई गिनती नहीं है। कितना है देश की पॉपुलेशन अभी? लगभग 700 करोड़, 700-800 करोड़ अभी देश, देश बोला, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। अपने देश की 140 करोड़ है, तो लगभग 700-800 करोड़ है। तो 700 करोड़ तो खाली मनुष्य है। अब चींटी कितनी होगी बताइए पूरे दुनिया में? इस पेरिफेरी में कितनी चींटी होगी आप गिनती लगा सकते हो? इस अभी बाहर जाके खड़े होकर देखोगे बाहर, 2 चींटी चढ़ जाए तो जान निकल जाए, भागेंगे वहीं से। तो सोचिए आप, वो भी तो जीवात्मा है, सोचिए। अच्छा वो छोड़ो, कोरोना वायरस कितने होंगे? वो भी एक जीवात्मा है। जस्ट इमेजिन कृष्ण क्या होंगे, आप सोचो इस बात को। जब हम कृष्ण सामने जाके खड़े होते हैं ना, हाँ अभी भगवान पीछे खड़े हैं, ये जो राजबिहारी जी खड़े हैं यहाँ पर, अब आप सोचो क्या होंगे भगवान। तब हम लोग को उनके सामने झुकने का मन है। भगवान हम अणु हैं, आप विभु हो। तो इसलिए भगवान के साथ जब हम खड़े होते हैं, अभी आप मंदिर जाओगे, मदन चुटके से कम दिखते अपने, तो कई बार लगे देखो भगवान एकदम छोटे से, हम बड़े, हम ये, पर आपको पता है कौन है वो। तो इसलिए जब भी आप कृष्णा का नाम लोगे, अब ये हम ज्ञान क्यों दे रहे हैं आपको, अब जब आप नाम जप करोगे तो सोचना मैं किसका नाम जप कर रहा हूँ, हु इज़ गॉड, कृष्णा कौन है। इसीलिए फर्स्ट वी शुड नो ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा, देन स्वीटनेस ऑफ कृष्णा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद लीला नहीं बताते पहले। हाँ भगवान आए, गोपी साथ नाचे, हाँ बढ़िया एकदम, रात को मस्त ब्रह्मा जी पूरा रात हो गया, ब्रह्मा का रात हो गया और बढ़िया डांस कीर्तन चला था, ये सब कुछ नहीं बोले। पहले वो क्या बोल रहे हैं, भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान पूरा विराट रूप दिखाए। अपना आप सेकंड कैंटो पढ़ो आप भगवान के, और शुरू में जो लीला दिखाए भगवान कैसे जो है वो महाभारत का युद्ध रचाए, और ये सब बता रहे। क्यों? क्योंकि जब तक आप भगवान की महिमा को नहीं जानोगे, तब तक आप उनके प्रति आपको वर्शिप करने का उनको भाव नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है कौन है भगवान। और हम सब उनके एक अणु मात्र, एकदम चुटके से, एकदम मतलब 1/10,000। अगर हम सोचो क्या हमारी हैसियत है, हम एक छोटे से कण हैं और अहंकार इतना बड़ा है कि हम सोचते कि मैं ही हूँ इस दुनिया का मालिक, एटलीस्ट अपनी दुनिया का मालिक। तो सोचिए आप, तो जब अगर हम वास्तव में एक प्योर ड्यूटी हम्बल क्यों होता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में आ चुका है और वो जानता है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कितना छोटा हूँ। तो अगर हम सब अपने आप को आत्मा के रूप में मानने लग जाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग आज से प्रयास करोगे तो खाली आप थियोरेटिकली मानो कि मैं आत्मा हूँ और मेरा साइज इतना है, ठीक है, आज से आप लोग ये मानना शुरू कर दो कि मैं इतना सही हूँ बस, है ना। तो आप देखोगे हम अपने आप विनम्र बन जाएंगे।
हम अपने आप हम्बल, अरे भैया अपने कोई अपनी हैसियत नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है अपने साथ। तो ये ज्ञान है, ये जानना चाहिए हम लोग को, ये शास्त्र कह रहा है, ठीक है। तो फिर आगे भगवान कहते हैं इमेजरेबल एंड देन इटर्नल लिविंग एंटिटी, ये नित्य है। ये बात हम कुछ बातें भगवान बार बार दोहराएंगे इसमें, इन श्लोकों में बार बार, क्योंकि भगवान अर्जुन को पूरा कन्विंस कर चाहते थे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, यही सच्चाई है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट भगवान बोलते हैं य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। बताते हैं जो व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ और वो ये सोचता है कि वो खुद मर सकता है, दोनों ही अज्ञानता में, क्योंकि ना तो कोई आत्मा को मार सकता है और ना ही आत्मा कभी मरती है। आप बोलोगे तो बढ़िया है, मेरा पड़ोसी खुन्नस से कल ही मर्डर करता हूँ जा कर के। जब आत्मा को मार ही नहीं सकते हम लोग, तो मार के बोल दो गीता दिखा करके कोर्ट में कि भैया गीता में जो लिखा हुआ है इतना तुम मार सकते ना मर सकते, तो निकालो खुन्नस अच्छे से, आप होगे जेल के अंदर। तो ये कभी नहीं करने का। तो क्या है भगवान यहाँ क्यों बता रहे हैं ये चीज़? एक्चुअली इस दुनिया में हमें किसी दूसरे के, जैसे आपको शरीर मिला है प्रकृति के द्वारा, उसको भी प्रकृति के द्वारा शरीर मिला है। आपको कोई अधिकार नहीं है उसको उसके शरीर से निकालने के लिए, समझ रहे हो? आपको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो शरीर है वो उसको भगवान ने उसके प्रकृति द्वारा दी है, तो हमें कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए लॉ क्या कहता है कि आप अगर किसी की भी हत्या करते हो तो आपको उसका भुगतान भरना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको सज़ा मिलेगी, बिकॉज यू हैव नो राइट टू किल एनी अदर पर्सन। बट यहाँ पर भगवान क्यों अर्जुन को प्रेरणा दे रहे तुम मारो करके? क्योंकि ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। मैं आपको पहले एग्जांपल बोल चुका हूँ कि जैसे अभी जब ये पाकिस्तान के ये लोगों ने जब टेरर अटैक किया यहाँ पर, तो अभी मैनहंट हो रखा है, पता है ना, पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस ढूंढ रही है उनको, जहाँ देखें गोली से मारेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश है, सरकार का आदेश है, इन 4 लोगों को मारना है। उनका स्केच आ गया, अभी आप देखोगे तो स्केच आ गया उनका, इन 4 लोगों को मारना है, कहीं मिले मारो, ऑर्डर है सीधा। तो उस मारने पर उसको परमवीर चक्र मिलेगा या उसको अवार्ड मिलेगा, सरकार का आदेश है। तो इसीलिए यहाँ अर्जुन जब ये मार रहे हैं तो उसमें भगवान का आदेश है, अपने मन से नहीं मार रहा वो, अपने मन से नहीं किसी के वो माना जाता है। तो इसीलिए हम लोग को हायर ऑर्डर को फॉलो करना है, तब हम वो, जैसे जो ये वो होता है ना हलाल करने वाला, जिसको फांसी की सज़ा होती है, तो होता है ना एक आदमी जो फांसी देता है, जल्लाद बोलते, क्या बोलते हैं, जल्लाद। तो भाई वो उसको तो पैसा मिल रहा है वो करने का, है कि नहीं है? उसको थोड़ी रिएक्शन लगेगा। और आप ऐसे किसी को लटकाओ फांसी में, आपको लटका देंगे फिर अगले दिन, समझ रहे ना? तो प्रत्येक व्यक्ति को जो काम दिया गया वो उसके लायक है, वो कर सकता है। और आखिरी आज का जो श्लोक है वो भगवान बोलते हैं न हन्यते हन्य न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितवा न भूयो अजो नित्य शाश्वतो यम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, आत्मा का न तो जन्म हुआ है न मृत्यु होगा, क्योंकि जिसका जन्म ही नहीं हुआ है उसका मृत्यु नहीं हो सकता, ठीक है? हमारा शरीर का जन्म हुआ है, आप बनाते हो ना हैप्पी बर्थडे, मनाते हो ना, तो हैप्पी डेथ डे भी माफ़ कीजिए होगा, बाद में डेथ एनिवर्सरी लिखते हैं ना, पुण्यतिथि, हमारे दादाजी की आज पुण्यतिथि है तो पूरी हलवा खिलाते हैं घर में, है ना? तो जन्म तिथि है तो पुण्यतिथि भी होगी, बट आत्मा की कोई जन्म तिथि नहीं है तो कोई पुण्यतिथि भी नहीं है। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। तो आत्मा ना जन्म लिया है न मरेगा आत्मा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नायम भूत्वा भवितवान भूयो। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, आत्मा सनातन है, वो कभी भी, मैं आपको पिछले क्लास बता रहा था, पिछले क्लास बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि आत्मा भगवान के शरीर से कट के आई है। आत्मा नित्य रूप से भगवान के अंश है, नित्य रूप। ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये याद रखिए, हम लोग नित्य रूप से भगवान के अंश है, इटर्नली। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एट अ पॉइंट t = 0 या हम लोग भगवान से अलग हुए होंगे, ऐसा कोई समय नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं है।
तो हम नित्य रूप से भगवान के अंश हैं, ठीक है। देन वो क्या बोले, अजो, अजो मीन्स अगेन अनबॉर्न, अज जिसका जन्म नहीं हुआ, नित्य आत्मा इटर्नल है। देन शाश्वत, अगेन सेम बात, इटर्नल, एवर एग्जिस्टेंट। यम पुरानो, बहुत पुराना है आत्मा, बहुत ओल्ड है। मतलब ये जानना कि कब हम भगवान से अलग होकर के इस भौतिक दुनिया में आए, ये असंभव है, हम नहीं जान सकते। इसलिए कई बार लोग हमसे प्रश्न पूछते, प्रभु जी वो कौन सा टाइम था जब हम गिरे इस धरती पर? मतलब भाई हमको कैसे पता चलेगा वो? तो प्रभुपाद जी इसमें एक ही चीज़ हम लोग को बताते हैं, इसका उदाहरण आप याद रख लीजिए, हमेशा काम आएगा, क्योंकि कई लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे कि अभी मान लीजिए आप बोट में जा रहे हो और सडनली आप गिर गए नीचे, ठीक है, आप छटपटाओगे, बचाओ 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 बचाओ, है ना? पहले अपने आप को बचाओगे ना, कि पहले वहीं चलो, किसने धक्का मारा, पहले वहीं फैसला करोगे क्या? समझ रहे हो ना? वो बाद में देखेंगे, जब आप बोट में आकर के ठीक हो जाओगे तब। जैसे मान लीजिए अभी कोई जा रहा है बाहर और एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के बाद अभी मान लीजिए 2 गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, अभी का खून निकल रहा है, वो गिर, चोट लग गई है, तो पहले लोग सुलझड़ा करेंगे कि पहले उसको बचाएंगे? पहले बचाएंगे भाई, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बाद में सुलझड़ा होते रहेगा। यही पॉइंट है। अभी हम लोग सब डिजीज्ड है, अभी हम लोग सब गिर चुके हैं इस संसार में, पहले अपने आप को ऊपर पहुंचा लेते, मतलब स्थित कर लेते हैं उस पर, फिर समझ में आ जाएगा कि कब हमारा पतन हुआ था। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, नहीं मुझे अभी बताओ मैं यहाँ आया कैसे। मतलब भाई जो लाया उससे पूछ लो, हम कैसे बताएं तुमको? तो लोग इस पर भटक जाते जाकर के कि मुझे अभी बताओ कि मैं भगवान से मैं अलग कैसे हुआ और क्यों हुआ, कब हुआ। जब मुझे इसका आंसर होगा तब मैं भक्ति करूँगा। इसका कोई आंसर नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर एक ही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जब आप उस स्थिति पे आ जाओगे तब समझ पाओगे कि कब आप गिरे थे वहाँ से, समझे? तो इसलिए बता रहे यम पुरानो, और लास्ट में न अन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर को मारने से आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। ये बात याद रख लीजिए, शरीर को मारने से आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए जितना दिन हम इस शरीर में हैं, लेट अस ट्राई, हम प्रयास करना चाहिए कि हम शरीर से निरासक्त होते जाएं। जैसे मैं आपको पहले उदाहरण दिया था, नारियल अगर चिपक के रहोगे नारियल से तो खुरेद खुरेद के निकालना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे हमारे हिंदू धर्म में हम शरीर को जला देते हैं मरने के बाद। क्यों? क्योंकि बोलते हैं आत्मा उसके ऊपर घूमते रहती है। शरीर जब मरता है ना तो इतनी आसक्त होती है कि आत्मा घूमते रहती है उसके ऊपर, वो जाती नहीं छोड़ करके। इसलिए जो ये कब्र वब्र बनाते हैं ना, ये बड़ा डेंजरस है। मेरे को तो किसी ने बता दिए थे कॉन्सेप्ट, तो मैं तो कब्र देखते भैया भूतिया इलाका होगा, क्योंकि आत्मा तो हुई नहीं है ना, लिबरेट थोड़ी हुई है वो, तो अपने शरीर के पास घूमते रहेगी वो, और ये सच्चाई है। तो हर किसी को अपना बहुत सही सिस्टम है अपना, यहाँ पर जला देते तो वो पंच महाभूत में विलीन हो जाता है, शरीर तो चला गया और आत्मा को फिर नया शरीर जाने के लिए पैसेज मिल जाता है। बट अगर शरीर को जलाओगे नहीं तो क्या होगा, शरीर पे आसक्त रहेगा वो, आत्मा घूमता रहता है उसके ऊपर वो, और उसको लिबरेशन नहीं मिलता। लेकिन आप देखोगे जो महापुरुष होते हैं, जैसे हमारे इस्कॉन में जो सन्यासी होते हैं, उनको हम समाधि देते हैं, उनके शरीर को जलाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आसक्त नहीं है शरीर से। तो अगर आप शरीर से निरासक्त हो जाओगे तब आपको समाधि दी जा सकती है, नहीं तो समाधि नहीं दे सकती, समाधि देना चाहिए नहीं तो, समझ रहे? यही कॉन्सेप्ट है समाधि के पीछे। हम समाधि क्यों देते हैं? हमारे जो सन्यासी या गुरुदेव या उनको जो रहता है, क्योंकि उनका शरीर जो है आत्मा से अलग हो चुका है, भक्ति करते 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 वो रियलाइज़ हो चुके कि हमें शरीर नहीं है, इसीलिए उनको समाधि दी जाती है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग को धीरे धीरे प्रयास करना है, धीरे धीरे समझते, ग्रेजुअली हम ये शरीर नहीं है। और ये आप आर्टिफिशियली करोगे तो नहीं होगा, लेकिन आप भक्ति ऐसा मार्ग है कि धीरे धीरे आपको अपने आप निरासक्त कर देगा। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण से आसक्त हो जाओगे। आप जब कृष्ण से आसक्त हो जाओगे तो आपका गोल कृष्ण क्यों रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको लगे अरे कब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मैं भगवान के धाम जाऊंगा। समझ रहे आप? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए भक्ति इतना सुंदर मार्ग है
कि भक्त चाहे जिए चाहे मरे, दोनों में आनंद है। समझ रहे, दोनों में आनंद है। इसलिए देखिए, हमने यहाँ गुरु महाराज का तिरोभाव मनाया था, तो हालांकि हमें दुख है, लेकिन मैंने कहा था उस समय कि हमें आनंद भी है कि गुरु महाराज चले गए भगवान के पास। समझ रहे आप? तो इसीलिए अगर आप कृष्ण भक्ति करोगे तो धीरे धीरे आपका ऑटोमेटिक आसक्त छूटेगा शरीर से, और जब लास्ट मोमेंट आएगा अपने जीवन का, तब हम कृष्ण को स्मरण करके बैक टू गॉडेड, ख़त्म। आपको पता ही चलेगा कि क्या कैसे शरीर छूट गया और कैसे होगा, क्योंकि आप भक्ति में लीन थे इतने कि वही हमारा गोल है। बट उसके लिए अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए अभी जो आपका समय है, तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, इसको व्यर्थ ना जाने दे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे एक तो धरती पे जन्म लिए हैं जो साधु संतों की भूमि है, और ख़ासकर आप मुंबई में जहाँ इस्कॉन मंदिर है, आपके यहाँ सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको ये मौका मिल रहा है। एक लाइफ प्रैक्टिस कर लेंगे ना, 20-30 साल की बात है, बस पूरा झमेला ही ख़त्म हो जाएगा। सच में थोड़ा सा कष्ट उठा लेते हैं, थोड़ा सा, ये छोटा सा जीवन है, अगर इसको भक्ति में दे देंगे तो पूरा लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा, पूरा इटर्निटी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। सोचो, और थोड़ा सा सुख के लिए भागोगे, दुनिया के पीछे भागोगे सुख के लिए, वही 84 लाख योनि में भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार 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 बार। क्या मतलब है ये? तो बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सोच समझ करके अपने जीवन को इसी अनुरूप आगे लेके चलता है, बढ़ता है। ठीक है, समय हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ने आज 5 श्लोक पढ़ा। आप सबसे रिक्वेस्ट अगेन है, घर जाकर तात्पर्य जरूर पढ़िए। समय के अभाव की वजह से मैं यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन तात्पर्य जरूर पढ़ना चाहिए आपको प्रभुपाद जी का, क्योंकि वो बहुत अमेजिंगली समझाते हैं। बहुत ऐसी बातें जो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन प्रभुपाद जी आपको समझाएंगे तात्पर्य में, तो उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी का? कोई क्वेश्चन या कुछ आपको बोलना है, कुछ कमेंट है? थोड़ा टेक्निकल हम जा रहे हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये ज्ञान है तो जानना बहुत ज़रूरी है। यह सब आत्मा के स्तर पे आ गए, अब शरीर ने हम आत्मा है, तो थैंक यू। फिर किसी को प्रसाद की दरकार नहीं है, प्रभु जी प्रसाद पैक करो, बाहर बांट दें, ऐसा नहीं है। टाइमली अब होगा, इतना जल्दी नहीं, अभी नहीं आएगा। एटलीस्ट थ्योरेटिकली जानना जरूरी है। ठीक है, तो कीर्तन करते हैं 5-10 मिनट फिर। हाँ हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हाँ, वेज खाना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, उसका शरीर हम लोग छोड़ते हैं उसके परमिशन के बिना। ठीक है, मैं मेरे दोस्तों को समझा रहा था, तो बोला हम तो कोकण के वासी हैं, हाँ। मच्छी के बिना तो जीवन चलता ही। हाँ, तो उनको कैसे समझाएं? क्योंकि एक बंगाली ब्राह्मण भी दोस्त है, वो खाता मच्छी, वो बोला यार बंगाल में तो मच्छी के बिना जमता ही। हाँ, So, बहुत ही सिंपल चीज़ है। वो लोग क्या बोले, माफ़ कीजिएगा, कोई बंगाली होंगे तो बोलते जलेरा फल, ये तो जल का फल है। ठीक है भैया, जब तुमको भी ऊपर जल में तलेंगे ना जब, तो फिर मत बोलना जलेरा फल। देखिए अभी क्या है, ऐसे लोगों को आप तर्क करके कोई मतलब ही नहीं है। बोलते ना, सोए हुए आदमी को जगा सकते हो, जो सोने का ढोंग करा उसको कैसे जगाओगे? तो जिनको सुधरने की वही नहीं है, सूद ही नहीं है, तो कितना भी तर्क कर लो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो खाना ही है। ठीक है, तो इसलिए इसका दूसरा तरीका अपनाओ, उनको प्रसाद खिलाइए, हायर टेस्ट। देखिए भक्ति जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिफिशियली कोई भी कुछ चीज़ को छोड़ नहीं सकता जब तक उनको ऊंचा स्वाद न दे। रसोवर्जम रसोपेय परम दृष्ट्वा निवर्तते, ऊंचा स्वाद देना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो सत्संग में आएंगे या कीर्तन में आएंगे, जब कॉन्साइंस जागेगा अंदर से, तब उनको फील होगा कि यार नहीं खाना चाहिए, अपने आप से अंदर से आएगा। लेकिन अभी हम उनको फोर्स करेंगे, नहीं होगा ही, इसलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए हमारे इस्कॉन में कमती बंगाली है क्या? तो मांस तो ये मच्छी तो छोड़िए, क्या क्या नहीं खाते थे लोग, और अभी वो देखना तक भी पसंद नहीं करते उसको। तो कहाँ से चेंज हुआ? ये भक्ति के प्रभाव से चेंज हुआ है ना। तो इसीलिए क्या है कि हमने नियम बताया, भाई शास्त्र में कहा गया है, ये है, तुम्हारे ऊपर है, फॉलो करना है तो करो, नहीं करना मत करो, हम क्या करें, हम तो करेंगे। समझ रहा, प्रचार का यही नियम है, हम तो करेंगे, तुम मत करो, हम तुम्हारे, हमारा काम है तुमको बताना, और ये तुम्हारे लिए भलाई है, करोगे तुम्हारे जीवन सुधरेगा,
नहीं करना तो तुम्हारी इच्छा, जो करना है करो, समझे। तो इसलिए क्या है, तर्क वितर्क ज़्यादा दिन काम नहीं करने वाला। तर्क उसी से कर सकते हैं जिनके फिलॉसफी में, अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी है, बट जिनके तो पूरा हार्ट में, पूरा सिस्टम में गड़बड़ी है, मतलब करना ही नहीं है फॉलो, क्या तर्क करोगे उससे। जैसे एक माँ बाप बच्चे को समझा रहे, बेटा पढ़ाई किया करना, पढ़ने से ये होगा। अब उसको पढ़ना ही नहीं है तो कितना ही तर्क कर लो, नहीं पढ़ेगा वो, किताब खोल के बैठा रहेगा। मम्मी 2 घंटा पढ़ लिया, क्या पढ़ा, पहला ही पेज में था वो, समझ ना ये बात को। तो इसीलिए क्या है प्रभु जी, देखिए फालतू का एंडेवर करके अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं, एक इंग्लिश में प्रवर्ब है, डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट इन पीपल, इनफैक्ट ट्राई टू गेट द इंटरेस्टेड पीपल। मतलब जिनको नहीं करना फॉलो, लेट इट बी, बट इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको करना है फॉलो, बट ज्ञान नहीं है, उनको जाके पकड़िए, तो आप देखोगे आपको भी अच्छा लगेगा, वो भी हो जाएंगे। और या तो दूसरा लेवल है प्रभुपाद जैसे, इतने महान संत बन जाओ कि भैया देखते ही छोड़ दे, मांस मच्छी का सब छोड़ दे जाओ। तो प्रभुपाद जी तो ऐसे संत थे, लोग देख करके सिर मुंडवा करके फुल टाइम ज्वाइन करते थे प्रभुपाद जी को, प्रभाव था। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही थे। तो उतना तो अभी हम लोग नहीं है, तो उनको बोले थोड़ा वेट कीजिए, हम बन जाएंगे ऐसा, तब तुम मिला देना। चलिए ठीक है, हरी बोल।